आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सबका आपके मसाइल में। बात होगी कुर्बानी के त्यौहार बकरीद की। क्या इस बार बकरीद खौफ के साए में है? क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त, गाय को इधर उधर ले जाने के मामले में या इस नाम पर बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, मुस्लिम तबके को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक ऐसे वाक़यात होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त या फिर गाय के नाम पर किसी की जान ना ली जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। कुर्बानी हो रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार कुर्बानी का त्यौहार यानी बकरीद वो खौफ के साए में होगा? चूंकि 2015 में अखलाक का कत्ल हुआ था कुर्बानी से कुछ दिन के बाद ही, बकरीद से कुछ दिन के बाद ही, तो इस तरह का कुछ खौफ है मुस्लिम तबके में। और उलेमाओं ने एक अपील जारी की है कि इस बार कुर्बानी जो है वो गाय की ना की जाए। हालांकि हमेशा ये अपील होती है, उसके ऊपर अमल भी होता है, तो कैसे उसके ऊपर अमल होगा और कैसे कुर्बानी का जो त्यौहार है ये उसको ऐसे मनाया जाए जिससे जो दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको कोई उनकी जो भावनाएं हैं या जो उनकी अकीदत है उसको ठेस ना पहुंचे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। चार खास मेहमान इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी यहाँ पर ऑडियंस भी बैठी हुई है, सब अपनी बात रखेंगे, सब इनसे सवालात होंगे, जवाब भी इनसे लिए जाएंगे। मौलाना अतहर देहलवी साहब हैं, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल के, इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। इनके अलावा हमारे साथ जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं सलीम इंजीनियर साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान नस्ल भी बैठी हुई है, ये भी कुछ सवाल जानेगी कि कैसे आखिर गाय के नाम पर कुछ लोगों की जान ले ली जाती है, कैसे गाय के नाम पर खून बहाया जाता है, क्या कोई मजहब इसकी इजाज़त देता है? मौलाना अतहर देहलवी साहब, पहला सवाल आपसे ही, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डर है मुस्लिम तबके में और उनको लग रहा है कि इस बार जो है वो कुर्बानी का जो त्यौहार है वो खौफ के साए में है, कुल मिलाकर के अगर हम इस त्यौहार की बात करें, इस रवायत की बात करें, इस परंपरा की बात करें, ये है क्या? देखिए, कुर्बानी दर हकीकत जो ईद उल ज़ुहा जो है ये ख़ुद अपने आप में सारो कुर्बानी है जी। यानी अल्लाह के तय अपने आप को सुपुर्द कर देना और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, उसके ताबे कर देना। त्यौहार जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी वो इसलिए नहीं कि अपने बेटे को लेके पहुँचे, ना अल्लाह का कोई हुक्म था, बल्कि अपने करीब अजीम तर चीज़ को लेके वहाँ पहुँचे। और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम की खूबी और कमाल ये है कि ज्यूइश हो या क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों, जो तमाम के तमाम लोग जो है अहले किताब कहलाते हैं, वहाँ हज़रत इब्राहीम को उसी और उनके तमाम जो सुन्नतें हैं उनका एहतराम मलहूज़ रखा जाता है। इसलिए ईद उल ज़ुहा सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि इसार और क़ुरबानी और अल्लाह के तय अपनी जवाबदेही के तय एक, मैं समझता हूँ कि एक याद दहानी का एक मौका होता है। तो इसलिए उन सब तमाम लोगों को मुबारकबाद। और साथ साथ ये भी है कि हम दूसरों का एहतराम मलहूज़ रखें, यानी अपनी ख्वाहिशात से हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरों का भी एहतराम रखेंगे। जो आपने अपनी तमहीदी कलमात में कहा, उनमें दो तीन चीज़ों की तरफ मैं इख्तिसार के साथ इशारा करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है कि हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यकीन रखते हैं, उनको बिला खौफ हो के, बिला किसी झिझक के हिंदुस्तान में अपनी मजहबी आज़ादी का हक़ हासिल है। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राइट टू प्राइवेसी की बात करी तो उसमें मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किसके साथ रहूँ, वो कोई भी हो उसमें हम सबको इख्तियार है, लेकिन साथ साथ जो मॉरालिटी है उसका भी एहतराम रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गाय के ताल्लुक़ से इस्लाम में हराम और हलाल की वाज़ेह तमीज़ है। हम जो चीज़ हलाल है उसको क़यामत तक हराम नहीं कह सकते, जो हराम है उसको हलाल नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के जज्बात का लिहाज भी रखना पड़ता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए गाय एक मुक़द्दस या मुतबर्रिक या उनके लिए जो काबिल एहतराम चीज़, इसलिए हम भी उसका एहतराम रखते हैं जी। मगर साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए, मैं 3 दिन आसाम में था और अब इंटरनेट का ज़माना है, सैलाब के दौरान जो गायें यानी मारी गई या जो बच गई हैं, 10,000 से ज़ायद गायें को आसाम की सरकार ने ऑफिशियली बांग्लादेश की तरफ खदेड़ दिया, जिस पर कोई सवाल किसी से पूछने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर 250 से ज़्यादा गायें मार दी गई। वज़ीर आला रमन सिंह का बयान है, इंतहाई मजाक खैर, इंक्वायरी होगी उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन शक की बुनियाद पर आप किसी को मार दें। और एक आखिरी चीज़, यहाँ नई नस्ल हमारी नौजवान लोग बैठे हुए हैं, जिस मुल्क के अंदर एक रिचुअल के नाम पर हम सब जानते हैं कि साहब जल्लीकट्टी के अंदर जो है वो बुल को यानी बैल का इस्तेमाल होता है और वो इंतहाई वहशियाना तरीके से होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और तमिलनाडु सरकार ने भी जो कुछ तांडव वहाँ हुआ, उसके बाद हमने कहा कि एक रिचुअल को निभाने के लिए हम कानून में तब्दीली करेंगे, जल्लीकट्टी की इजाज़त देंगे। तो कुर्बानी भी इस्लामिक शार का एक हिस्सा है। और एक आखिरी बात तमाम लोग को मालूम होना चाहिए, कुर्बानी में जितने जानवरों को ज़िबह किया जाता है
वो पूरे मुल्क में काटे जाने वाले जानवरों का 6.7% ही हिस्सा है। जितना हमारी आर्म फोर्स, बीएसएफ और सीआरपी को गोश्त जाता है उससे ज़्यादा नहीं होता। इसलिए खाली हनन, बकरों का काटना, जानवरों को जिनको प्रेम याद आता है वो ग्रेट फ्लैग कभी यानी और मौर्या शेराटन के इन होटलों में जाकर देखें क्या कुछ हो। इसलिए मैं कहता हूँ त्यौहार को त्यौहार रहने दीजिए और दस्तूर के मुताबिक अपनी आस्था का पाबंदी कीजिए। सलीम इंजीनियर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मवेशियों की खरीदो फरोख्त के ऊपर बवाल मचा, और अगर कोई किसी भी मवेशी को इधर उधर लेकर के जा रहा है तो हमने देखा दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के आसपास जगहों पर भी वो हंगामा किया गया, मारा गया, कईयों की तो जान भी ली गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कुर्बानी का त्यौहार है ये कुछ खौफ का साया है इसके ऊपर, और मवेशियों की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बवाल और ज़्यादा किया जा रहा है। सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाती हैं या दबाव में आती हैं या मॉब को खुश करने के लिए या अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिस तरह से सरकारें कानून का निफाज करने की उनकी जिम्मेदारी है, उसमें जब कोताही बरतती हैं तो आवाम में खौफ पैदा होता है। यही हो रहा है पिछले कई महीनों से, जो गाय की रक्षा के नाम पर आप जायज़ तरीके से जो जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त हो रही है उनको कुछ लोग अपने आप को गौरक्षक कह रहे हैं और एक मॉब की शक्ल में जाके वो काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ कानून के ख़िलाफ़ हो रही है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को, लॉ एनफोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई चीज़ कानून के ख़िलाफ़ हो रही है तो उसको रोके। लेकिन अगर लोग रोड पर आ जाएं, मॉब बनाकर आ जाएं और देशभक्ति का चोला और नारे लगाएं और फिर आप ख़ुद सजाएँ देना शुरू करें तो ये समझिए कि ये देश अनार्की की तरफ जा रहा है और इट इज़ कंप्लीट फेल्योर। ये पूरा हमारे सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की अलामत है कि अगर आवाम में खौफ पैदा हो। राकेश कपूर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खरीदो फरोख्त होती है मवेशियों की और गाय के नाम पर हर रोज़ जो है वो जान ले ली जाती है। इसी हफ्ते हमने देखा कि जम्मू के अंदर बाप बेटे जा रहे थे गाय को लेकर के, उनकी पिटाई इतनी बुरी तरीके से उनको मतलब मारा गया कि वो अधमरा करके उनको छोड़ दिया गया। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में 2 नौजवान जा रहे थे गाय लेकर के, उनका कत्ल कर दिया गया भीड़ ने, मॉब ने। तो ये गाय के नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं इससे एक तबका थोड़ा सा दहशत में है। आपको लगता है कि ये माहौल जो है अब रुकना चाहिए? चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार इस मसले पर बोल चुके हैं, वो इस देश के, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो संजीदगी से बोल रहे हैं तो उनकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। अब गाय के नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लग जानी चाहिए, रोक लग जानी चाहिए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत या सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ किसी पार्टी का राज नहीं चलता, यहाँ किसी आस्था से राज नहीं चलता, यहाँ संविधान का शासन चलता है। वी आर रूल्ड बाय लॉ। हम ऐसा देश हैं जहाँ पर कानून का राज होता है, राष्ट्रपति का राज नहीं है, प्रधानमंत्री का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का राज भी नहीं है, कानून का राज है। जो कानून में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, उसका पाबंद मुख्यमंत्री को भी होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी होना पड़ेगा और राष्ट्रपति उसका कस्टोडियन है। इसलिए इस नुक्ता नज़र से हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी। अगर कोई पुलिस वाला जो मॉब लिंचिंग करती है, मॉब लिंचिंग से अगर किसी, वो चाहे जिस भी मज़हब का हो, और ये गोरक्षा के नाम पर जो ये बवाल मचाया जा रहा है, जो ये गंदगी फैलाई जा रही है, जो ये अराजकता या अनार्की पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये पुलिस भी संविधान की कसम खा कर के ही पुलिस कमिश्नर बनता है। यहाँ तक कि हमारी फौज भी संविधान की कसम खाती है। तो ये हमारा जो ईमान है, हमारा जो दीन है हुकूमत चलाने का, वो कोई पार्टी नहीं है, वो संविधान है। जो संविधान में लिखा है वही हमारा कुरान है, वही हमारी गीता है, वही हमारी बाइबल है। इसलिए जो ये और मज़हब के बीच में दखल देने का ना किसी हुकूमत को हक है, ना किसी सरकार को हक है। जो मजहबी रवायतें हैं उनको हमें नए नज़रिए में देखने की ज़रूरत है। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है, ये तो मज़लूमों का मज़हब कहलाया जाता है। उसकी बारगाह में ना कोई बंदा है, ना बंदा नवाज, ना कोई गरीब है, ना गरीब नवाज, सब बराबर होते हैं। इस्लाम के फैलने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है जी। और भारत में सूफ़ी संतों ने इस्लाम को जिस तरीके से फैलाया, उसकी जड़ में एक ये वजह भी रही है कि इस्लाम मज़लूमों का धर्म बन कर के उभरा है, मज़लूमों का मज़हब बन कर के उभरा है।
अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देना, ये उसकी खिदमत में पेश करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी जीवन है, आपकी जो भी रवायतें हैं, वो समाज के लिए हैं, समाज के हित के लिए हैं, दूसरों के हित के लिए हैं। तो ये हमें देखना होगा इन सारी चीज़ों को कि किस तरीके से, अभी जैसे कहा था, हुजूर ने फरमाया था कि हमें ये देखें कि दूसरे की आस्था को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इस बात का ख्याल हम रखें कि दूसरे की आस्था को, और गाय को कुर्बानी के मसले पे लाना, मैं समझता हूँ ये लानत भरी चीज़ है। जब बाबर ने यहाँ पर सल्तनत कायम की तो बेटे हुमायूं से फरमाया कि अगर जिस मुल्क पे राज करना है नसीहत की बाकायदा, कभी गोकशी की तरफ मत जाना, गोकशी मत करना। जब 1746 में भरतपुर के राजा सूरजमल ने मुगलिया सल्तनत से संधि की तो उससे लिखवाया कि मुगलिया जो मुगल सैनिक हैं वो ना तो गोहत्या करेंगे, ना बरगद या पीपल का पेड़ काटेंगे। ये इस मुल्क की रवायतें हैं। बिल्कुल ठीक है। ये गंगा जमुनी तहजीब यही है कि महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ता है, लेकिन महाराणा प्रताप का सिपह सालार, मुख्य सेनापति हाकिम खां सूर होता है, मुसलमान पठान होता है, और अकबर का सेनापति राजा मानसिंह होता है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी ये गंगा जमुनी तहजीब है। हमें इस तहजीब को बहुत महफूज रखना है। यही तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान और क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिर फर्क कहाँ रह जाएगा? इसलिए तो हम हिंदुस्तानी हैं। सही है। हमारे हिंदुस्तानी होने की वजह ये है। बिल्कुल। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको लगता है कि जो माहौल ये चल रहा है, उस माहौल को कैसे जोड़ करके देख रहे हैं? ये जो त्यौहार है या ये जो कुर्बानी का त्यौहार, इसको कैसे आप जोड़ करके देख रहे हैं? आपको लगता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की जा सकती है, तो हुकूमतों को थोड़ा और सतर्क रहने की ज़रूरत है? स्टेट चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, आइन से। पिछले चंद सालों में मैं समझता हूँ अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। पिछले चंद सालों में जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी जो ख़राबी पैदा हुई है मेरी नज़र में, वो ये है कि आम लोगों को पुलिस का रोल दे दिया गया है। गौरक्षक कौन है ये? और गौरक्षकों की इस मुल्क में ज़रूरत क्या है? क्या आइन ख़त्म कमज़ोर हो गया? क्या इस हमारी स्टेट मशीनरी कमज़ोर हो गई? क्या हमारी पुलिस जो है वो इनएफिशिएंट हो गई, वो काम करने के लायक नहीं रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो हमने एक सिस्टम और प्रोसीजर्स बना रखे हैं, क्या वो फेल हो गए? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। ये सवाल इस वक्त ये नहीं है क्या बकरीद किस तरह मनाई जाएगी। बकरीद तो यकीनन तौर पे मनाई जाएगी और हम जिस तरह से मनाते आए हैं उसी तरह इंशाअल्लाह मनेगी। लेकिन जिस तरीके के माहौल के अंदर जो खौफ पैदा किया जा रहा है, और ये खौफ मुसलमान के लिए खौफ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर महज़ब हिंदुस्तानी के अंदर ये खौफ पैदा हो रहा है कि मुल्क के अंदर किस तरीके का निज़ाम जो है वो अब अपनी जगह बनाता चला जा रहा है। पहली बात ये है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि गाय की बात बार बार उठाई जाती है। मुझे ये आज तक ये समझ नहीं आता कि गाय का सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान से क्यों किया जाता है। हम गाय के बीच में कहाँ हैं? हम तो गाय के बीच में जब भी नहीं थे, जब मुसलमानों की हुक्मरानी थी, और जब से हमारा वतन अजीज़ आज़ाद हुआ है, हम जब से भी गाय के दरमियान में नहीं हैं। गाय की जहाँ जहाँ पर भी इजाज़त दी गई है वो मुसलमानों की वजह से नहीं दी गई है, वो इजाज़त दूसरे लोगों की वजह से दी गई है। अगर हुकूमत वक्त और गौ रक्षक और उनके जो नेता हैं और उनके जो सरपरस्त हैं वो ईमानदार हैं गाय की रक्षा के साथ में, वो संजीदा हैं उसके साथ में, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी ताख़ीर के, कल पाबंदी लगाते हो तो आज लगाएं। पूरे हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान लब्बैक हमेशा से कहता रहा है, आज भी कहेगा। और कोई मुसलमानों के अंदर ना कोई तंजीम है, ना कोई इदारा है, ना कोई ऐसा सेक्शन है जो गाय के हवाले से कोई इस किस्म की बात करता हो। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हम एक दो दिन के साथ ही नहीं हैं, हम हज़ार बरस से साथ रह रहे हैं। और हमें जब तक दुनिया है ये मुल्क है, और जब तक ये मुल्क है, जब तक ये दुनिया है, तब तक हम और आप साथ हैं। लिहाजा इसके जब हम साथ हैं तो हमारा मिजाज साथ का मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज मेल का मिजाज होना चाहिए। और उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि पड़ोसी का हक़, पड़ोसी का हक़ आइन भी देता है, पड़ोसी का हक़ सारे मजहब भी देते हैं, पड़ोसी का हक़ इस्लाम भी देता है। पड़ोसी का क्या हक़ है? पड़ोसी का हक़ ये है कि तुम मेरा ख्याल करो, मैं तुम्हारा ख्याल करूं, तुम मेरे जज्बात का एहतराम करो, मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम करूं। आज जिस सूरत हाल में हम हैं, मैं समझता हूं
नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर कोई शख्स उनकी पावरफुलनेस के बारे में अगर किसी के जहन में कोई सवाल या निशान है तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बिल्कुल गलत कहता है वो शख्स। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और जब हिंदुस्तान का वजीर आज़म कोई बात कहता है तो हिंदुस्तान का वजीर आज़म हिंदू की बात नहीं कहता, हिंदुस्तान का वजीर आज़म पूरे हिंदुस्तान की बात कहता है। लोग उनकी नहीं सुन रहे। मैं समझता हूं अगर हिंदुस्तान के अंदर ये वक्त आ गया है कि वजीर आज़म की बात नहीं सुनी जा रही, वजीर आज़म की बात ज़मीन पे नहीं आ पा रही है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे सवालात इसको लेकर खड़े हो गए हैं, बहुत सारे सवालात लेकर खड़े हो गए हैं। लिहाजा ये जिम्मेदारी है, तब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट मशीनरी की जिम्मेदारी है कि तमाम के तमाम, और हम सब लोगों की, पूरे हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। त्यौहार कोई भी हो, मेरा और तेरा त्यौहार नहीं होता। ये वो मुल्क है जहां त्यौहार मेरा और तेरा नहीं होता। ये वो मुल्क है जहां त्यौहार हमारा होता है। पर सर, जब कोई एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये कहती है कि आप वो मूर्ति विसर्जन नहीं करोगे क्योंकि मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो आपको लगता है वो भी तो गलत है ना? गलत, सरासर गलत। बात यह है कि ये जो सियासत है, मैं इस सियासत के खिलाफ हूँ कि आप जो हैं एक को दूसरे के आगे लाके खड़ा करें। स्टेट की जिम्मेदारी है, विसर्जन को विसर्जन की तरह करवाइए और जो उसका तरीका है उसके इतिहास के तहत कराइए, और कुर्बानी को कुर्बानी की तरह कराइए। मैं बिल्कुल याद रखूंगा, क्योंकि वक्त हो गया, मैं वक्त हो गया एक ब्रेक का और बात हो रही है, मैं रोक रहा हूं। पैदा मत करिए, उसको रोकने के लिए ही ये कदम उठाया गया। बिल्कुल ठीक है, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बात हो रही है आपके मसाइल में कि क्या जिस तरीके से मवेशियों के नाम पर, उसकी खरीदो फरोख्त के नाम पर, गौकशी के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे की जान को लिया जा रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, तो सवाल यह है कि जो ये कुर्बानी का त्यौहार है, क्या ये खौफ के साए में है? लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुर्बानी के इस त्यौहार पर सियासत भी होती है। इरफान खान ने एक बार कहा था, इरफान खान जो फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि बकरा काटने की क्या जरूरत है, मवेशियों को काटने की क्या जरूरत है, बुराइयों को खत्म कीजिए। उधर जो आरएसएस का मुस्लिम विंग है वो केक काटता है। तो कुल मिलाकर के इस मसले पर सियासत भी हो रही है। वो सियासत क्या है, क्यों ये सियासत हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है कुर्बानी के त्यौहार की, यानी ईद उल अज़हा की, और बात यह भी हो रही है कि क्या जिस तरीके से मवेशियों की खरीदो फरोख्त के नाम पर, गौकशी के नाम पर कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक खास मजहब के लोगों को, तो क्या कहीं ये त्यौहार खौफ की जद में तो नहीं हो रहा है? इसके ऊपर खौफ का साया तो नहीं है? और इसके ऊपर सियासत भी होती है। कई बार आरएसएस की जो मुस्लिम विंग है वो सियासत करती है, कई बार फिल्म इंडस्ट्री से आवाज़ उठती है, इरफान खान बोलते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी सियासत होती है, बहुत सारे मसले पैदा किए जाते हैं। बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, नौजवान नस्लें, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ जहनों में इनके चल रहा है। जी सर, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बकरीद के दिन ऐसे बोला जाता है कि हम हमारी सबसे प्रिय चीज़ को हम बलि देंगे, ठीक है? तो आप एक बकरी को खरीद के, ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं होता है, ये हर धर्म में होता है। हिंदू में भी नवरात्रि के आखिरी दिन में बकरी बहुत जगह काटी जाती है। तो मुझे ये जानना है कि हम किसी एक जानवर को जो बोल नहीं सकता, हम उसकी बलि देकर हम कैसे अपना धर्म दिखा रहे हैं? ऐसा कौन सा धर्म होता है जो बोलता है कि आप एक बकरी को काट के अपना दिखा रहे हो धर्म के ऊपर? देखिए, मजहब के मामला में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जहनों में जो उठते हैं, वो सवाल और उनके जवाब आने चाहिए। क्या लगता है आपको? इरफान खान ने भी यही बात कही थी। उसने कहा था कि भाई आप अपनी सबसे प्यारी जो चीज़ है उसको कुर्बान कीजिए। तो 10,000 रुपये का बकरा खरीद करके उसको कुर्बान करना वो तो सबसे प्यारी नहीं हो सकती। 2 दिन पहले खरीदते हैं, फिर उसको जो है कुर्बान करते हैं। ये सवाल हैं जो जहनों में आते हैं लोगों के। नहीं, देखिए, अकीदत की बात होती है। किसी भी मज़हब की जो बुनियाद है उसका बुनियादी अकीदा है कि हम उस अकीदे के साथ कितना जुड़े हुए हैं। आस्था की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। हम ये मानते हैं कि जमुना और गंगा दोनों पवित्र हैं, वो पानी के लिए हैं, खेती के लिए हैं, लेकिन हम अपना मोक्ष पाने के लिए अपने मुर्दों को भी उसमें छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें होती हैं। कुर्बानी जो है वो दर हकीकत जब जिस चीज़ को हम ये समझते हैं कि ये चीज़ खुदा के मुतय्यन करदा कवानीन में है, और खुदा ने कहीं भी किसी भी मज़हब में जो कवानीन बनाए हैं वो कवानीन फितरत या नेचर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कुर्बानी इस्लाम के अलावा तब, जैसे मैंने कहा, तमाम मज़ाहिब में है, और उसका जो बुनियादी मकसद ये नहीं। इरफान खान क्या कहते हैं, देखिए, स्टेज पे तो सब राजेश खन्ना की बात मैं ला रहा हूँ कि सब कठपुतलियाँ होती हैं, रंगमंच के साथ लोगों के फैसले बदलते हैं। कुर्बानी का बुनियादी मकसद ये था कि एक तरफ तो आप अपनी ख्वाहिशात के आगे जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ ये था कि उसके जो 3 हिस्से होते हैं बुनियादी तौर से, वो उन लोगों तक पहुँचाने होते हैं जो उससे वंचित होते हैं। वो जो काट रहा वो नहीं खाता है कुर्बानी के बाद, बल्कि वो कहता है, पैगम्बर इस्लाम से कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल करीम ने कहा, जिसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप ये कहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब उसके लिए, सब अल्लाह के लिए। तो कुर्बानी का बुनियादी मकसद एक तरफ तो ख्वाहिशात का कत्ल है, दूसरी तरफ यह है कि ताकि
समाज के कमज़ोर तबके को हम पहुँचाएँ। और आपको शायद मालूम होना चाहिए, आप सब नई नस्ल है, इंटरनेट का ज़माना है, सऊदी अरब में हर साल जितना हज के ज़माने में कुर्बानी होती है उसका 70% जो गोश्त है वो पूरे अफ्रीका में जाता है, क्रिश्चियंस में भी जाता है, ट्राइबल्स में भी जाता है, मुस्लिम में भी जाता है, और उसको डब्बा बंद तरीके से जाता है। लेकिन मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, ममता बनर्जी का जो आपने जिक्र किया, हम जिस मुल्क में रहते हैं बहुत एडवांस हो गए हैं, हम हाथ धोना जानते हैं, हम कहते हैं इस लाइफ बॉय ने अब हमको ये करना है, फेस वॉश। इस ज़माने में चर्चा इस पे होती कि हमारे त्यौहार जो कुदरत ने इको फ्रेंडली बनाए थे वो कहीं ना कहीं नेचर से खिलवाड़ हो रहा है। हम हिंदुओं को ये कहते हैं कि साहब हमने छोटे मुख्तसर, हम जब बचपन में, हमारा बचपन में हिंदुओं के साथ गुजरा है, जो मूर्तियाँ दिवाली के दौरान बदली जाती थी राकेश जी, उसको करते क्या थे, हमारे बराबर मिश्रा जी थे, वो गमले में उस मूर्ति को रखते तो लगातार उसे पानी डालते थे, वो मट्टी बन के उसमें हो जाता था। जमुना में भी ये होता था। लेकिन हमने क्या करना शुरू करा, हमने ऐसे ऐसे कलर का इस्तेमाल करा जो इंसानों को नहीं, मुसलमानों को छेड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन जीवों को, जहाँ जिस मजहब का अकीदा हो कि हर जीव में ईश्वर है, वो उस तरीके से मुसलमानों ने क्या करा, बकरा खरीद के लाएंगे, दरवाजे के बाहर बांध देंगे, जो ख्वाजा साहब ने कहा। जहाँ इस्लाम ये कहता है कि अपने घर के बाक़ियात यानी जो फल वगैरह की बची हुई चीज़ें उनको भी बाहर मत फेंको कि दूसरों को तकलीफ ना हो, वहाँ हम बकरा काटते हैं, सड़कों पे हम करें, उसकी वीडियोग्राफी करें, व्हाट्सअप भेजें। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमतों को वोट बैंक सियासत के बजाय हमारे तमाम त्यौहार मानवता के बराबर हो, जो खुदा ने कानून बनाया, और इको फ्रेंडली हो, इस पर हमको सार्थक चर्चा करनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, ये जो ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ये पाबंदी लगा दी थी कि 2 दिन मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, कोई उसको पॉलिटिक्स बता रहा है वोट्स की, कोई कुछ कह रहा है अपने अपने तरीके से। जब मेरा सवाल ये है कि जब त्योहारों के मामले में भी, जब अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, उस पर भी अगर सियासत होने लगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग कहाँ जाएंगे? इसको पॉलिटिक्स में खींचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, चूंकि दशहरे से अगले दिन मुहर्रम वहाँ पर मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में, और उसमें ताजिए निकलते हैं। देखिए ये ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू भी ताजिए निकालते हैं, हुसैनी ब्राह्मण वो अपने अलग से ताजिए निकालते हैं, चूँकि उनका ये मानना है कि उनके पूर्वज राहिल कुमार दत्ता ने हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में लड़ाई लड़ी थी। हिंदुस्तान से बाकायदा कुछ लोग गए थे लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ। उनके नहीं, राहिल कुमार दत्ता जो हुसैनी ब्राह्मणों के पूर्वज हैं, और वो मुख्य रूप से पंजाब में ज़्यादा हैं, तो उनका ये मानना है। तो ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इस विविधता को, ये जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, इसका जश्न मनाने की ज़रूरत है, इस पे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने जो किया वो ये किया कि सिर्फ चूँकि मूर्ति विसर्जक लोग जो हैं उनका रास्ता और जो ताजियों का रास्ता है वो एक ना हो जाए, और जिस तरीके के वहाँ हालात हैं तो उससे कहीं झगड़ा पैदा ना हो जाए, इसलिए एक दिन के लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने अगले दिन से कहा कि अगले दिन से आप फिर शुरू कर दीजिए, चूंकि मूर्ति विसर्जन का काम जो है नवदुर्गा का नवमी के बाद शुरू हो जाता है, दशहरे के दिन, और दशहरे पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ ममता बनर्जी की, लेकिन मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ। उनकी नीयत में खोट नहीं है, उनकी नीयत में राजनीति करना नहीं है, उनकी नीयत में वोट बैंक नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है। मैं ख्वाजा साहब के हमारे बच्चे सवाल करें, मैं इतना कहूँगा राकेश जी से, हुकूमत का काम ये है, जिसे आपने सब हमारे सलीम भाई ने भी कहा, हुकूमत का काम ये है कि समाज के तमाम तबकात में जो दूरी है उसको ख़त्म करे। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 6 साल लगातार रमज़ान और दशहरा एक साथ पड़े हैं, और दिल्ली में हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं अगर किसी को हिंदुस्तान देखना है वो दिल्ली आए। जामिद के दाएं तरफ भी रामलीला मैदान है, जाम तरफ के बाएं तरफ भी रामलीला मैदान है, और जितनी रामलीलाएँ होती हैं यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हामिद अंसारी, जहाँ के जहाँ रावण वो हमारे इलाकों में आया करते हैं, और मस्जिदें बराबर थी। मगर हुकूमत ने संजीदगी के साथ ऐसा करा कि नमाज के वक्त जो रामायण होती थी उसकी आवाज़ हल्की कर दी जाती थी। और एक आखिरी बात, ममता बनर्जी हों या महबूबा मुफ्ती हों, अगर किसी को भारत देखना वो कांची कामा कोटी जाए, जहाँ शंकराचार्य की पीठ है उसकी लगी हुई मस्जिद है, आपने भी देखा हो। आज़ान के वक्त आरती की आवाज़ हल्की कर दी जाती है और आरती के वक्त आज़ान की आवाज़ बंद कर दी जाती है। इसलिए इस तरह करिए, सरकारें सियासत नहीं करें। और अभी चांद नहीं हुआ है, मुहर्रम कब होगा ये चांद के हिसाब देते होता है, इतने पहले इस पर बयान दे देना, मैं समझता हूँ ये सियासत है, सिर्फ कोरी सियासत है। हाँ साहब, ये इसके ऊपर जो है वो संघ भी आगे आ गया था। इरफान खान ने जो कहा वो अपनी जगह है, उसने अपने जो भी जहन में आया होगा या किसी ने कहा होगा, कुछ चीज़ों को जहन में रखते हुए इरफान खान ने बोला होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, आरएसएस की मुस्लिम विंग है, वो तो उसने तो बाकायदा केक काट करके बकरीद मनाई। उसने कहा कि भाई मवेशियों का कत्ल क्यों करते हो, इसकी उनको कुर्बान क्यों करते हो।
तो कुल मिलाकर के आपको लगता है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है और किसी और डायरेक्शन में इसको लेकर के जाने की कोशिश है? देखिए, मैं बगैर किसी लाग लपेट के कहूँगा कि यकीनन सियासत हो रही है, खालिस सियासत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो या कोई और मंच हो, जो भी, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपने सहीफों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, अगर मैं सिख हूँ तो मुझे ग्रंथ साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, और अगर मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे अपने कुरान और अपने हदीस और अपने फ़िक़्ह से बाहर जाने का इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या किसी और मंच को किसने दे दिया कि आप इस्लाम के बुनियादी उसूल और उसके जो बुनियादी अक़ीदा और उसकी जो रूह है उस पर आप कोई फ़ैसला कर सकें? लिहाजा ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, नामाकूलियत है, और इसका किसी तरीके से भी इसकी कोई दलील नहीं दी जा सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये जो कुर्बानी है ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक बने हैं, सिंबल्स हैं, अब इनको आगे, लेकिन धर्म में, मजहब में अगर कोई भी सुधार होना है तो वो मजहब के बीच से आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चूँकि ये उलेमा हैं, मैं ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, प्रतीक को लेकर के हम मान लेते हैं कि हम ये धर्म, ये मजहब जो है मेरा यही कहता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो कुछ दूसरा होता है। चूँकि आम आदमी वो प्रतीकों से ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाता है, तो इसलिए ये प्रचलन, ये चलन शुरू हो जाता है। तो गालिब ने, अब ऐसा नहीं है कि इस तरफ जो है वो पहले ध्यान नहीं दिया गया। गालिब बहुत बड़े क्रांतिकारी शायर थे, उन्होंने खुद कहा कि लाजिम नहीं कि खिज़्र की हम पैरवी करें, जाना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले। तो वो ये बात कहते हैं गालिब। और गालिब ने जो आज जो चल रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, जिस तरीके से जो ये चलता है कि ये हिजाब ज़रूरी होना चाहिए और औरतों के लिए ये और आदमियों के लिए ये, तो कि शर्म है एक अदाए नाज अपने ही से सही, कितने हैं बेहिजाब के हैं यूं हिजाब में। बिल्कुल ये गालिब ने ये लिखा था। ये गालिब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुधार होना है वो मजहब के अंदर से ही हो, सोसाइटी के अंदर से, जिससे जैसे हिंदू धर्म में भी। और इस जो सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट है, इस हिंदुस्तान की इस डाइवर्सिटी को हमें मनाना चाहिए। जो हिंदू कोड बिल है, अभी फरमाया था हुजूर ने, जो हिंदू कोड बिल है उसमें तलाक, कौन से हिंदू शास्त्र में तलाक लिखा है? कौन से हिंदू शास्त्र के अंदर, जो आप हमें एक हिंदू शास्त्र बता दीजिए जिसमें स्त्री की संपत्ति का हक है, एक हिंदू शास्त्र बता दीजिए जिसमें विधवा विवाह का, यहाँ तो सती सावित्री पैदा होती हैं और 7 जन्मों का फेरा होता है, 7 जन्मों का बंधन होता है। वी हैव टेकन इट फ्रॉम कुरान शरीफ, हमने ये कुरान से लिया। तलाक का कॉन्सेप्ट हमने कुरान से लिया, स्त्रियों के संपत्ति में हक हमने कुरान से लिया, विधवा विवाह का हक हमने कुरान से लिया। ये डाइवर्सिटी है इंडिया की। बिल्कुल ठीक है। वी शुड सेलिब्रेट इट। हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा एक सवाल है, हमेशा कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और अभी मैं एक सभी बुद्धिजीवी प्राणी को नतमस्तक परिणाम होने के बाद बुद्धिहीन प्राणी होने के नाते एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इलाके, हमारे इलाके, कुछ इलाके आपके हो गए, कुछ इलाके हमारे हो गए। आपने कहा 6.08 7.08% सिर्फ इसमें कट रहे हैं। तो सर 7.08 को हम बचा सकते हैं? हम कह सकते हैं नहीं, दिवाली में सिर्फ हमने 5 करोड़ रुपए के इस बार क्रैकर्स जलाए। तो आप हम पे इल्जाम लगाते रहिए, हम आप पे इल्जाम लगाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और कल के दिन सिर्फ ये मजहब के नाम पे कहीं ना कहीं भारत तबाह हो रहा होगा, ये जल रहा होगा। इसे रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये इलाके जो बट रहे हैं, जो इलाके बांट रहे हैं कि हमारे इलाके, आपके इलाके, ये आपका त्यौहार, ये मेरा त्यौहार, ये आपका इलाका, ये मेरा इलाका, ये आपका महीना, ये मेरा महीना, ये गिनना कि 6.70 या 7.08% सिर्फ इसमें कट रहे हैं, ईद में कट रहे हैं और बच्चे कुछ इतने। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज रोकने की जरूरत है मेरे अंदाज़ में। ये जो तकसीम कर दिया गया, और जो तकसीम नहीं होते उनको पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तकसीम कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि भाई संघ का मुस्लिम विंग है, वो कह रहा है कि क्यों कर रहे हो, उसने तो मुखालफत की है कुर्बानी की, बाकायदा वो कह रहा है कि केक काटिए, जो आप
वेज कुर्बानी कीजिए। तो ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं, क्यों तकसीम करने की और ज़्यादा कोशिश की जा रही है? तकसीम करने की ज़रूरत उन लोगों को पेश आती है जी, जो या तो हुकूमत हासिल करना चाहते हैं या हासिल हो गई है तो उसको बाकी रखना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने भी यही किया और अब जो सियासी पार्टियां कर रही हैं और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत गलत है। और सही कहा हमारे नौजवान दोस्त ने, ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपका, ये हमारा, ये इलाका आपका, ये हमारा, ये त्यौहार आपका, ये हमारा, ये भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये सब माहौल बनाना पड़ेगा। आखिर क्यों ये खौफ का माहौल पैदा हो रहा है कि एक शबाना आज़मी को, जो जिसको बॉम्बे में जो है वो एक आम इलाके में रिहाइश की जगह नहीं मिलती और दूसरी जगह पे दूसरे लोगों को नहीं मिलती, आखिर ये क्या है, क्यों पैदा हुआ है ये तो मैं समझता हूँ कि ये समाज को बांटने की जो कोशिशें हो रही हैं ये ठीक नहीं है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये देश दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्म के लोगों को अपने मज़हब पर, धर्म पर अमल करने की और उसका प्रचार करने की ये पूरी आज़ादी दी गई है और उसके लिए पूरा दायरा बता दिया गया है। अब उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। अभी कोर्ट का जो बड़ा अहम फैसला आया है प्राइवेसी के बारे में, मैं समझता हूँ कि उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए कि कोर्ट ने इस बात को महसूस किया है कि सरकारों को भी हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी निजता पर और उनकी प्राइवेसी जो है उस पर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस पर वो दरअंदाजी करे। तो ये एक अच्छी बात है। इससे हमारा देश की जो जनता है उसको एक पावरफुल होने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं नौजवान नस्ल से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फ़र्क है आपका हमारा, ये इस भाषा को ज़रा हमें बदलना चाहिए, माइंडसेट को बदलना चाहिए, और ये बात भी बदलना चाहिए कि बाज़ लोगों से हम कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये नारा क्यों नहीं लगाते, आप ये गाना क्यों नहीं पढ़ते, आप ये क्यों नहीं खाते, आप ये क्यों खाते। आखिर ये अधिकार किसने दे दिया? हमारा हिंदुस्तान जो है उसका एक दस्तूर है और सबको आज़ादी है। ये पूछने का किसी को हक नहीं है कि आप ये क्यों नहीं करते और आप ये क्यों करते हैं। हाँ, कानून है, अगर कोई कानून के खिलाफ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि वेदों का जो धर्म है या वेदों की जो बुनियाद है उसके बारे में तारीख भी नहीं जानती वेद कितने पुराने हैं। और वेदों का बुनियादी कॉन्सेप्ट था वसुदेव कुटुंबम, जो आपके चैनल का भी है। जब हम इलाकों की बात करते हैं, मुस्लिम इलाके या हिंदू इलाकों की बात नहीं करते, बल्कि हम अपने सभ्यता या अपने कल्चर की बात करते हैं। मैं जिस कल्चर में आता हूँ वहाँ एक घर ब्राह्मण का होता था, एक घर मुस्लिम का होता था। तो मुझे कहने में फ़ख्र है, तीन चीज़ें जो अभी आपने पूछी, सरकारें अगर कुछ करना चाहें, जो राकेश जी ने कहा, सरकारें अगर करना चाहें, दिल्ली की बुनियाद जब शाहजहाँ ने रखी, उसके चीफ इंजीनियर हज़रत सादुल्ला खां थे। सादुल्ला खां को शाहजहाँ ने दो बातें कही। मुग़लों की जितनी इमारतें मिलेंगी आपको जमुना के किनारे मिलेंगी, संगम पे जो बड़ा किला है वो आपको अकबर का बनाया हुआ मिलेगा, और दिल्ली की सारी इमारतें यानी वो मुग़लों की जमुना के पास है। दो चीज़ें कि पहली चीज़ तो ये कि जमुना हिंदुओं के लिए मुक़द्दस है कि शहर और किले की एक बूंद भी गंदगी की जमुना में नहीं जाए। क्या करें, आपको पूरा एक नाला निकालना, वो नाला आज भी मौजूद है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही जो बहुत अहम थी, दूसरी चीज़ ये थी कि ज़बीहा खाने मंगल को बंद कर दिए जाएँ। क्यों बंद किए जाए? मुसलमानों के लिए तो कोई पाबंदी नहीं थी, किसी दिन भी खा सकते थे। इसलिए कि चूँकि राजपुताना के साथ उनका ताल्लुक़ था, बेटी और बहू का ताल्लुक़ हो चुका था। दूसरा ये कि राजा सबके धर्मों की पाबंदी करा था। उसने कहा मंगल को, उसमें लफ्ज़ है उसके लिए कि बजरंगी का लफ्ज़ है, यानी हनुमान का लफ्ज़ नहीं है, कि उनके देवता बजरंगी के नाम पर व्रत रखा जाता और इस दिन जो है वो ख़ास पाबंदियाँ हैं। इसलिए मंगल के दिन जो है ज़बीहा खाने पाबंद, ये पाबंदी मुग़लों के ज़माने से। जो आपने कहा, मेरा कहना, जब हम बात करते हैं अपने अपने कल्चर की बात करते हैं, सरकार का काम क्या उसकी हिफाजत। और आखिरी बात, जो सरकार, जो ख्वाजा साहब ने कहा, मैं इस सारे नौजवानों से और आपके चैनल के ताल्लुक़ से बात कहता हूँ, जो सरकार मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बहुत पावरफुल हैं इस वक्त, कोई शुबा नहीं। आप एक झटके में नोटबंदी कर सकते हैं, GST ला सकते हैं, FDI को बग़ैर किसी पार्लियामेंट के बिल के आप पेश कर सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यानी तलाक पे आप इतनी जल्दी फैसला ला सकते हैं। और हमने देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ पे फैसला आना तो लोग कहते हैं क्या होगा, कहीं आपने कोई आवाज़ सुनी? हम तो आपके टीवी पे बैठ के आगे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला करा, लेकिन जब एक क्रिमिनल पे, एक बलात्कारी पे फैसला, अब मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, आप सब एक आवाज़ राइज कीजिए कि सरकार बग़ैर किसी ताख़ीर के ऑर्डिनेंस ले आए, बकरीद से पहले ऑर्डिनेंस ले आए
कि पूरे मुल्क के अंदर गौकशी जो है वो ममनू करार दे दी गई। अगर हम पाबंदी तलाक पर का लगा दी फैसला गई, मान बिल्कुल ठीक सकते हैं तो गौकशी पे मानने पे हमको क्या परेशानी? ठीक है सर, आपके मसाइल में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिखावा बहुत होता है, बहुत ज्यादा दिखावा होता है इस मौके पर, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ना किया जाए, जिनकी एहतियात बरती जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो है वो कुर्बानी की तस्वीरें पोस्ट कर देते हैं, जिससे जो हिंदू भाई हैं उनके जज्बात को या उनके अकीदे को ठेस पहुंचती है, उन्हें तकलीफ पहुंची है। तो वो चीज़ें ना हो, और हुकूमत को कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि खौफ तो है गौकशी के नाम पर जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं लोगों की, वो खौफ तो है। तो उस खौफ से निपटने के लिए हुकूमतों को क्या कुछ करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। आखिरी ब्रेक है, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है कुर्बानी के त्यौहार ईद की, बकरीद की, और बात ये हो रही है कि क्या खौफ का साया है इसके ऊपर, चूंकि मवेशियों की खरीदो फरोख्त और गौकशी के नाम पर जिस तरीके से कई सारे लोगों की, एक खास मजहब के लोगों की हत्याएं की गई हैं या उनका कत्ल किया गया है, उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। 2015 में जैसे अखलाक का कत्ल कर दिया गया था, बताया गया था कि उसके घर में फ्रिज में वो गाय का गोश्त है, तो ये सवाल अभी भी उठ रहा है कि कहीं ऐसे खतरे अभी तो नहीं है। तो हुकूमत को क्या कुछ करना चाहिए, और जो कम्युनिटी है उसको कौन कौन से जो है वो इकदाम उठाने चाहिए, प्रिकॉशन जो है उसको क्या क्या लेने चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान नस्ल है, ये भी समझने की कोशिश कर रही है, कुछ जानने की कोशिश कर रही है, कुछ सवाल भी इनके जहन में है। जी सर, जिस तरह सरकार ने बैन लगा रखी है गौ रक्षक के नाम पर, ज़्यादातर स्टेट में गौ हत्या के नाम पर लोगों को हत्या हो रही है, लेकिन कुछ स्टेट में कुछ सरकार कहीं उन्हीं पार्टी के आदमी ऑफर करते हैं खाने के लिए, ऐसा क्यों? ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं और किसी का ले लीजिए। सर, आपने मेरे सवाल पे जो बोला था कि हमारे में फीलिंग्स होती है और जो जानवर होते हैं उनमें वो फीलिंग नहीं है कि आप नेचर मतलब हत्या का नहीं, नेचर हाँ, तो नेचर नहीं है कि किसको आप क्या हत्या नेचर दी गई? जो चींटी को नेचर अलग दी गई है, शेर को अलग दी गई है, इंसान को अलग दी गई है, मक्खी को अलग दी गई है, हिरन को अलग दी गई है। पर वो अकीदे का मामला है, वो नेचर का मामला नहीं है। अकीदे के अलावा पूरा मामला अकीदत का। जी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई इंसान, कोई धर्म बोलता है कि हम उनको बचाएंगे, हम नहीं करने देंगे, तो क्या वो गलत है? ये ठीक है, जो आपने, पर सवाल ये है कि क्या किसी के आस्था को या किसी के उसके ऊपर क्या पाबंदी लगाई जा सकती है? आपने जो सवाल ठीक है, उठाया उसका जवाब देना जरूरी है। देखिए एक सेकंड, एनिमल प्रोटेक्शन, आपने एनिमल प्रोटेक्शन का सवाल उठाया। एनिमल प्रोटेक्शन सबका सब्जेक्ट है, उससे किसी को इनकार नहीं है। उसके लिए जो होना चाहिए वो सरकार भी करती है, एनजीओज भी करते हैं, रिलीजियस लीडर्स भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं, वो अनक्वेश्चनेबल है, वो उस पर कोई इशू वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं कहना चाहता था, जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, राइट टू प्राइवेसी की जो बात है, इसको हम सब, जिसका पूरा हिंदुस्तान वेलकम कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी जो है ये राइट टू डाइवर्सिटी है, जिसकी बात हमारे कपूर साहब कर रहे हैं। खूबसूरती की बात, ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाइवर्सिटी है। जो दूसरी बात कहने की और समझने की है वो ये है, ये जो इस बच्चे ने सवाल उठाया है मेरा तेरा, मैंने बीच पहले कहा हमारे की बात मैंने की थी आपसे, और वही बात हमारे अथर साहब कर रहे हैं, हम सब वही बात कर रहे हैं। स्पिरिट हम सबकी अलग नहीं है, तुम्हारी स्पिरिट हमारी स्पिरिट एक ही स्पिरिट है। बात यह है कि क्या इस मुल्क में अब दो तरह की सिटीजनशिप होगी, मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। एक सिटीजनशिप का राइट तो वो है कि ये मुझसे कहेंगे, वो जो अभी आप फरमा रहे थे कि आप ये खा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप मतलब ये है कि डिक्टम इशू होगा एक सिटीजन के जरिए से, और दूसरा जो है वो रिसीविंग एंड पे होगा। ये मैं समझता हूँ ये मुल्क को तोड़ने की बात है, ये मुल्क की जड़ें हिलाने की बात है ये जी। यानी ये जो बात आप कर रहे हैं किस कदर गलत बात कर रहे हैं। आज टेलीविजन चैनलों के ऊपर आप देखिए रोजाना किस एक एंटी नेशनल कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक पार्टी का आदमी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, दूसरी पार्टी के आदमी को एंटी नेशनल कह रहा है। अरे भाई, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया, आप उसको कह रहे हैं ये एंटी नेशनल है, वो आपको कह रहा है आप एंटी नेशनल। अलग तरह की बहस चल रही है, ये चीजें गलत। कपूर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, राकेश कपूर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम त्यौहार की बात कर रहे हैं, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर सियासत भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से इस चीज़ को देखता है, लेकिन अकीदत का मसला है, उस अकीदत के मसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन जो है, आपको क्या लगता है कौन कौन से रखने चाहिए मुस्लिम भाइयों को, कि भाई वो कुछ ऐसे काम ना करें जिससे जो उनके गैर मुस्लिम भाई हैं या जो उनके गैर मुस्लिम दोस्त हैं या जो दूसरे शहरी हैं, उनकी अकीदत को या उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे? तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको लगता है कि ये मुस्लिम तबके को करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं ऐसी जगह का मेरा बचपन में रहने वाला हूँ जहाँ 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 40% हिंदू है। मैंने आज तक वहाँ पर कभी ना ईद पर,
ना कभी जो है वो और दूसरे, या चाहे होली हो दिवाली हो, कभी झगड़ा होते देखा है, कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो ये जो गोकशी या गो रक्षा का जो सवाल लाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें इस पर सोचना होगा कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का अकीदा कभी नहीं रहा है कि वो इस तरीके की हरकतें करें। कुछ लोग ज़रूर ऐसी हरकतें करने में मशगूल कभी रहे होंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो तवारीख है, उसमें हमें एक जगह आप सिवाय औरंगज़ेब के दूसरी जगह हमें निकाल के बता दीजिए कि यहाँ के मुस्लिम शासक या सुल्तान ने कभी जो है वो गोकशी को जायज़ ठहराया हो। बहादुर शाह जफ़र ने तो कहा था कि जो गोकशी करता है उसको तोप से बांध करके उड़ा दिया जाएगा। वो भी मुगलिया सल्तनत था। लेकिन जो आज जो मौजूद सवाल है, मैं तवारीख में नहीं जाता हूँ, इसका इकनॉमी से भी बहुत बड़ा। अरे भाई सोचो तो सही, हिंदुस्तान की रूरल इकनॉमी का 60% हिस्सा मुसलमान चलाता है। आप ये सोचो आप क्या कर रहे हो। आप जो रूरल इकनॉमी है हिंदुस्तान में, जो हिंदू औरतें हैं, उनके सुहाग के सिंदूर से लेकर के उनकी चूड़ियों तक को मुसलमान बनाता है। नहीं, ठीक है। जो हिंदुस्तान, ये सवाल जो है ये इकोनॉमी से भी बहुत जुड़ा हुआ है। और जो मवेशियों की जितनी भी खरीद फरोख्त या तिजारत का काम है, वो हिंदू और मुसलमान मिलकर के करते हैं। किसान हैं वो जो करते हैं मिलकर के। और बहुत सारे तो ऐसी हिंदू फैमिलीज हैं जो बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हिंदू फैमिलीज हैं जो बकरों का पालन करती है, यानी बकरों को पालती है बकरीद के लिए। और वो जो है माफ कीजिएगा, मैं तो खुद गवाह हूँ, जब भी कोई गाय जब गर्भवती होती है, हमल से होती है, रंभाती है, तो माफ कीजिए तब बुलाया जाता भाई रफीक को बुलाओ, भाई उसको बुलाओ, ठीक है। तब ये गोवंश को पालने में मुसलमानों की भी उतनी ही बड़ी भूमिका रही है, बिल्कुल ठीक जितनी है। की इसको समझने की और समझाने की जरूरत है। जी, क्या कहेंगे सलीम इंजीनियर साहब, जो दिखावा भी तो होता है कि भाई किसी ने 50 बकरे ले लिए फिर घरों के बाहर बांध दिए, दूसरों को जो है इससे परेशानी हो रही है, जो उसको ज़िबा करते हैं या जो कुर्बानी करते हैं उसके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो है उसको अपलोड कर देते हैं, फिर दूसरे लोगों को परेशानी होती है, खून बहता रहता है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका मुस्लिम तबके को ख्याल रखना है? बहुत अहम मसला है। हमेशा से हमारे उलमा की तरफ से ईद के मौके पर भी और वैसे भी कही जाती रही है कि दिखावा जो है वो आपकी कुर्बानी को ख़त्म कर देता है। अगर आपने दिखावे के लिए कुर्बानी की तो ईश्वर के यहाँ, खुदा के यहाँ उसका वो नहीं पहुँचा है। कुरान में कहा गया है कि तुम्हारे जानवरों का गोश्त और तुम्हारे जानवरों का खून ये उस तक नहीं पहुँचता, तुम्हारे दिलों में जो तकवा है, ईश्वर का जो प्रेम है, खुदा की मोहब्बत है, खुदा का जो डर है, वो उस तक पहुँचता है। तो ये जो दिखावा करने की बात है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये कि आप जानवर को घुमा रहे हैं और ऐसे महल्ले में घुमा रहे हैं जहाँ पर आपके दूसरे मज़हब के भाई रहते हैं, या आप सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इस पर बराबर उलमा इकराम, मैं ख़ुद एक मस्जिद में जुमे का खुतबा जब देता हूँ तो ख़ास तौर से ईद से पहले इस बात पर ज़रूर कहता हूँ कि भाई आप इस बात सफाई का पूरा ख्याल रखिए, आप अपनी जो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखिए, ऐसी चीज़ें बाहर न डालिए जिससे किसी को तकलीफ हो, और सड़क पर या आम जगह पर आप कुर्बानी न कीजिए। अपने भाई, दूसरे मज़हब के जो भाई हैं उनको तकलीफ़ ना हो आपकी किसी इबादत से, ये नहीं हो। इस बार तो ख़ास तौर से इन हालात को सामने रखते हुए मुस्लिम तंजीमें और जमातों ने एक जॉइंट अपील भी जारी की है जिसमें 9 बड़े बड़े लोगों ने तो साइन किए हैं, बाकी और मौलाना अतहर देलवी साहब ये जॉइंट अपील तो जारी हुई है। हाँ, और इसमें बात कही गई है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी कुर्बानी से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आप कानून की पाबंदी करें, आप सफाई का ख्याल रखें, और आप पूरी जो दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनका आप ख्याल रखें, उनके जज्बात। और अगर कोई शर फैलाए, अफवाह फैलाए या कोई और रुकावट डाले तो उसको आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आप इत्तला करें, सरकार को इत्तला करें। बिल्कुल, भारी रिपोर्ट अपनी लिखवाएं। पूरी बातें इस बार ज़्यादा। मौलाना अतहर देलवी साहब, बिल्कुल ठीक है मौलाना अतहर देलवी साहब, ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है उलेमा किराम का, बहुत सारे मौलवियों ने ये कहा है, जो उलेमा किराम है और जो जिम्मेदार लोग हैं, मजहबी रहनुमा हैं, पर उसके ऊपर कई बार अमल नहीं होता। आपको लगता है कि अमल कौन से तरीके हैं जिससे उनकी बातों पर, उनकी अपील पर अमल भी हो सके और वो दिखे कि वाकई इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से इस त्यौहार को मनाया गया, दूसरे लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई गई? देखिए, इस्लामी इबादत की जो बुनियादी चीज़ है वो नीयत है
कि आपकी नीयत क्या है। हाँ। नीयत का सिबात और नीयत की मजबूती और नीयत के अंदर जो है वो इखलास का होना बहुत लाजिम है। बिल्कुल। हज़रत इस्माइल को जब हज़रत इब्राहिम लेके जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते की जो वो आयत आप देखिए कि अब्बा आप घबराइए नहीं, अपनी आँख पे पट्टी बांध लीजिएगा, मेरा चेहरा, यानी वो ये था कि आप कमी है बस। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि कुर्बानी अगर इसार के लिए है, आप महंगा जानवर खरीदने के बजाय उसने उस पैसे कहीं और भी खर्च कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए एक मुतवस्सित जानवर ले आइए, दिखावा मत दिखाओ। कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे यहाँ जो है वो अर्बनाइजेशन इतना हो गया कि बराबर बराबर घर हो गए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जिस नौजवान ने कहा हमसे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुँचे। और जब आमाल में दिखावा नहीं, आप नमाज पढ़, अब तो लोगों में काम शौक हो गया आरती करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, तवाफ़ करते हुए, फ़ोटो और सेल्फी। इबादत खुदा और बंदे के बीच का मामला है, वो सेल्फी का मामला नहीं है। हाँ, तो कुर्बानी भी जो है, कुर्बानी भी जो है वो इबादत है। और अगर इस इबादत की आप तशहीर करते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये अपने आप में गुनाह है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हुकूमतों को क्या जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए या इकदाम उठाने चाहिए कि जैसे 2015 में हुआ था अखलाक के साथ वैसा ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए खौफ है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तो हुकूमतों को क्या लगता है, आपको क्या अपील रहेगी हुकूमतों से कि भाई वो ऐसे इकदाम उठाएं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त करें ताकि कोई गौकशी के नाम पर किसी का कत्ल ना करे? पहली चीज़ ये है कि जो जहाँ जहाँ पर भी कुर्बानियाँ होती हैं, हो रही हैं या होंगी, उन जगहों पर पुलिस बंदोबस्त माकूल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, जो इलाके के लोग हैं, उस इलाके के जहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं, हर इलाके के अंदर कुछ जिम्मेदार होते हैं जिनकी बात लोग सुना करते हैं, उन लोगों को इसमें एक्टिव होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सफाई सुथराई जिसमें कोताही मुसलमान करते हैं, जो बात जो देखिए जो बात सही है, जो बात उसको कहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करनी चाहिए। जो कोताही सफाई में की जाती है, मुसलमानों को ये चाहिए कि वो सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें। और देखिए हमारी तहजीब ये रही है, देखिए बहुत सारे हमारा जो रहन सहन इस तरीके से, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ मुसलमान ज़्यादातर उनकी आबादी है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान थोड़े रहते हैं। ये एक हमारे यहाँ बिना कहे ये चीज़ एक चलन चली आ रही है, एक दूसरे का एहतराम करते हुए। जो कॉलोनीज़ के अंदर मुसलमान रहते हैं, आमतौर पर वो उन कॉलोनीज़ के अंदर कुर्बानियाँ नहीं करते, वो वहाँ से चल कर आते हैं। हमारे किसी साथी को, किसी वैसे कुछ ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई का घर में जाके पुलिस को चाकू बंदोबस्त होना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। जब हम आधुनिक हो रहे हैं तो हमें थोड़ा आधुनिक भी होना चाहिए कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। वाह वाह, बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये जो कुर्बानी का त्यौहार है बकरीद, ये बड़ा ही अकीदत का मसला है, और लेकिन इस अकीदत के मसले में या इस अकीदत के त्यौहार में, कुर्बानी के त्यौहार में दिखावा ना हो। जो आप कुर्बानी कर रहे हैं उसकी पिक्स वो सोशल मीडिया के ऊपर ना डालें जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचे। और उधर जो हुकूमत है उसको भी कुछ कड़े इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 2015 में जो कुछ हुआ था या उसके बाद जो कुछ हुआ या जो आजकल हो रहा है, वैसी घटनाएं ना घटें। गौकशी के नाम पर या मवेशियों की खरीदो फरोख्त के नाम पर या कुर्बानी के नाम पर किसी आदमी की जान ना जाए, ऐसे बंदोबस्त हुकूमतों को, ऐसे इकदाम जरूर उठाने होंगे। बहरहाल आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।